मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगूं कि एक तो मैं देरी में आई, बट दैट वाज वो मैराथन की वजह से। हम उसमें पार्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन हम लोग गोल गोल नाच रहे थे। और दूसरा फिर मैं जल्दी जाना भी चाहूँगी क्योंकि एक ज़रूरी काम आ गया है। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद भी देना चाहूँगी ये समीर जी को और मल्होत्रा जी को, जो आए और मेरे पास आए। और इनफैक्ट मुझे तो रेट सिंड्रोम की कोई जानकारी नहीं थी, बिकॉज इनफैक्ट आई वुड से कि ये जो नई नई डिसेबिलिटीज़ हैं, एक ट्रेडिशनल डिसेबिलिटीज़ हैं जो जैसे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट या फिज़िकल इम्पेयरमेंट या जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके बारे में तो बहुत बहुत दिनों से काम हो रहा है। मेरे ख्याल से एक हिस्ट्री ऑफ 100-150 वर्ष से। लेकिन ये जो नई है, विच आई थिंक आई मे बी टोटली रॉन्ग, ये हम लोगों की जो ये हाई प्रेशर और स्ट्रेस की जो लाइव्स होती हैं, या पोल्यूशन या पेस्टिसाइड या जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से अब आगे आ रही हैं। सो आने वाले दिनों में, मैं तो खैर आई वुड नॉट लाइक टू प्रिडिक्ट दीज थिंग्स, बट आई वुड लाइक टू बी प्रिपेयर्ड टू मीट दिस सिचुएशन कि जहाँ इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं या जो जो सिंड्रोम्स हैं, ऑटिज़म हुआ, रेट सिंड्रोम हुआ, जिस तरह से ऑटिज़म बढ़ा है, ये नई डिसेबिलिटीज़ हैं और इनके बारे में वाकई बहुत जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस डिसेबिलिटी के बारे में बताया और मुझे यहाँ इनवाइट किया। इनफैक्ट दिस इज़ द सेकेंड ईयर एंड और वो लगे हुए हैं दोनों जी जान से, ये लोग सब कोई लगे हुए हैं। तो इनफैक्ट आई वुड जब मैंने पढ़ा अखबार में कि नोबेल प्राइज़ मिली है फॉर सोशल वर्क, तो हमने कहा अरे हमारे यहाँ तो सेक्टर में सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि इतना वॉलेंट्री सेक्टर है जिसने इस डिपार्टमेंट को खड़ा कर दिया, जिसकी मांग पे ये डिपार्टमेंट बना है। तो इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है इन फाइटिंग फॉर अ कॉज। ऑटिज़म के बारे में सबसे पहले मेरी बरुआ जी ने पहल की, रेट सिंड्रोम के बारे में आप लोग कर रहे हैं, एंड आई होप एंड विश दैट द मल्होत्रास and Sameer, I don't know which one is the one which is the moving force, or maybe all three of you get the Nobel Prize sometime in life. So please keep up your good efforts. I really wish it had gone to somebody from my sector, you know. हमें उसको देख करके लगा अरे ये वांटेड लेबर के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं मिला. Anyway, but since I am not an expert, and there is a galaxy of experts on the dais, but and I can't sort of comment on the disability itself, because as I said, I know very little about it. But and I'm sure कि when they will speak, they will talk more about experiences. In fact, Dr. Verma's information on the genetic aspect of Rett syndrome is very illuminating, and I'm sure there will be a cure round the corner. And but we really need to get down to it, because parents, families suffer because of disability. But Mrs. Malhotra and Mrs. Malhotra ने जब मुझे बताया about not having a crisis center, I would say, for disability, I spoke to Major Ahluwalia. मेरे setup में Indian Spinal Injury Center है, तो he was very receptive. He said कि वो लोग आके मुझसे मिलने, because he also is in spinal injury, is not into Rett syndrome, but he was very open to the fact of establishing a crisis center at least. And then we will work about it. दूसरा जो organization sir है, Dr. Verma, I would like to inform you, we have 2 organizations to deal with the multiple disabled and the autistic people, because Rett syndrome, I believe, is autism plus case with other disabilities. We have this National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities in Chennai,
एंड उसका एक कॉन्फ्रेंस भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 29th and 30th को होने वाली है. And in 1999 itself, government had enacted this National Trust Act, जिसमें multiple disabilities and autism are there. I wish Mrs. Natarajan was here, then she could have been able to tell you all more about her activities and things. But there is a scheme called Nirmaya, where you get health insurance. So that will help in covering some costs. But directly from the ministry, I'm glad Dr. Dharmendra is here, because he can be a key person. You all are in Delhi and his organization is in Delhi. But Dr. Dharmendra, please stand up. And my director, Mr. Rao, is also here. He is also very sensitive towards disabled people. So both of them, I mean, my department is very new. बहुत नया है, अभी 1-2 साल पहले बना है, लेकिन मेरी टीम बड़ी डेडिकेटेड है और काफ़ी लोग लग करके काम कर रहे हैं. तो एक हमारी स्कीम है एडिप, ये एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, जिसमें हम लोग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, आई वुड से, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो होते हैं फोकस्ड होते हैं ऑन पुअर पीपल. बट हाँ, देर इज़ अ 50% सब्सिडी फॉर पीपल जो थोड़ा सा हायर इनकम ग्रुप के हैं. एक तो BPL वाले होंगे या नियर BPL होंगे, वन स्लाइटली अबव. तो उसमें जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र इज गिविंग यू एड्स for, I mean wheelchairs are for the physical impairment part of it. डॉक्टर साहब आप इनके साथ टाइप कर लीजिए और निपमेट के जो टोटल लर्निंग मटेरियल वाले जो किट्स हैं वो भी इन बच्चों को दिलवाइए जो पात्र हैं. इसमें बेसिकली स्कीम में हमें 2 चीज़ें अनिवार्यता चाहिए. एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विच आई एम श्योर विद दिस गैलेक्सी ऑफ एक्सपर्ट्स हियर वील बी एबल टू गेट. एंड दिल्ली में तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड थोड़ा इनकम सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल प्रूफ. तो एनी रेजिडेंशियल प्रूफ, चाहे वोटर्स लिस्ट हो चाहे कुछ हो, दैट विल डू. एंड थ्रू IPH, आवर इंस्टीट्यूट, विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज अ बिग कैम्प. एंड आप टाई अप कर लीजिए डॉक्टर साहब विद डायरेक्टर निपमेट, क्योंकि चेन्नई बेस्ड होने से थोड़ा दूर हो जाते हैं. तो वी पुट एन एडवर्टिजमेंट इन द पेपर. वी कैन डू इट थ्रू चेन्नई, वी कैन डू इट थ्रू दिल्ली, इट इज़ वन एंड द सेम. और जितने ऐसे पेरेंट्स हैं उनको आप यू कॉल देम हियर, सो दैट कम से कम एक रजिस्ट्रेशन तो हो जाए कि हमारे इंडिया भर में कितने रेट सिंड्रोम केसेस हैं.